नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेकेंड बुक का क्लास 12 ज्योग्राफी से जो आपका चौथा अध्याय है जिसका नाम है जल संसाधन, इसका जो पार्ट 1 होता है वो हमने देख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हमारा जो ये चैप्टर है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बहुत ही प्यारा और छोटा सा चैप्टर है और ये हमारा न्यू कोर्स चल रहा है। ठीक है, और देखो आप नोट्स बनाते हो, चलो मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। वहाँ जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए थे, तो आशा करता हूँ आपने नोट्स बना लिए होंगे। और उसके आगे जो जो टॉपिक बच गए थे ना, वो आज आप उसका नोट्स बना लेना। और उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। उसमें हम खनिज की विशेषताओं को समझेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, और अगर आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर ले। हमारा जो ग्रुप टेलीग्राम ऐप पर है उसका नाम है A.K स्टडी पॉइंट। ये आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लेना। यूजर नेम आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। और बदले में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप मुझसे वहाँ पे पर्सनली आकर पूछ सकते हो। ठीक है, और ये आपका विषय सूची है दूसरे बुक का। हम चल रहे हैं अपने चौथे अध्याय पे। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। का पार्ट 1 हमने देख लिया, आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं। इसमें हमारा ये जो चैप्टर है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। चलो देखो, हमारा जो टोटल टॉपिक बनता था ना इसमें से, वो इतने ही बनते हैं। टोटल हमारा 7 टॉपिक बनता है। इसमें से सात सात में से हमने 4 टॉपिक को समझ लिया था। और 4 टॉपिक का जो है आपने नोट्स भी बना लिया था, इजी वे में समझ लिया था, हर चीज़ देख लिया था। तो आज हम 3 टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे और 3 टॉपिक को मैं आपको अलग अंदाज में बताऊंगा। NCERT बुक से बिल्कुल हट कर बताऊंगा। टॉपिक वही रहेगा, समझाने का तरीका बड़ा अजीब सा रहेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। 2002 में क्या हुआ था, भारत की जो भारत जो एक राष्ट्र है, देश है, तो उसमें एक नीति चलाई गई थी 2002 में। इसलिए इसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। ये नीति जल के ऊपर था। वर्षा जल संग्रहण, जो वर्षा से हमें जल नीचे गिरता है ना धरती के ऊपर, उसको जमा करना है। ये भी एक पॉइंट है हमारा। जल के गुणों का ह्रास हो गया है आजकल, देखते हो जल बहुत कम है। तो ये भी हमारा एक टॉपिक बन जाता है आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पांचवा हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। 2002 सन 2002 में एक नीति चलाई गई थी जल को लेकर। जल को सुरक्षित करना है, अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। तो इस नीति में क्या था, उन बातों को ही समझ लेते हैं। इस टॉपिक में कुछ है नहीं, उन बातों को बताया गया कि जल जो नीति हमारा इसमें क्या बताया गया। इसमें यही बात बताया गया था कि भाई जो पीने का पानी है ना, ये सभी को उपलब्ध करवाओ। तुम ऐसा कर रहे हो भाई, पानी सबको नहीं मिल रहा। पानी जो है सभी को उपलब्ध करवाओ अच्छे से। होम जल का कम उपयोग करो। धरती के अंदर जो पानी है ना, उसको मोटर से ऊपर खींचा जा रहा है आजकल, तो वो कम करो, ज़्यादा पानी मत खींचो, ऐसा कहा गया था इस नीति में। 2002 की बात कर रहा हूँ। धरातलीय और भूम जल दोनों ही, ठीक है, दोनों ही जो है, इसका मतलब इनका समय का जांच करो कि कहाँ पे इनका उपयोग होता है, कहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा तीसरे बात ही थी, बात था हमारा जो इसमें समझना था। ठीक है, चौथा हमारा है जल के लिए जागरूकता विकसित करना। जल के लिए सबको जगाओ, जो जो सो गए उनको जगाओ, बोलो कि जल इतना अहम है, महत्वपूर्ण है, तो इसको मत फेंको, मत बर्बाद करो। ठीक है, जल के सभी प्रयोगों में से नियमित रूप से इस्तेमाल करें। जल को जो है हर काम के लिए उपयोग करो और उसको नियमित रूप से इस्तेमाल करो, अच्छे से इस्तेमाल करो। तो इन 5 बातों को जो है इस नीति में कहा गया था। ठीक है, इन पांचों बातों को आप ध्यान रखना। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 में किन किन बातों पर चर्चा की गई, तो आप कहोगे पीने का पानी जो है सभी को उपलब्ध करवाना था, इसके ऊपर चर्चा की गई। और सभी पॉइंट आप बता सकते हो, बहुत ईजी है। अब हम अपने छठे टॉपिक को समझते हैं। अपने नोट्स के ऊपर लिख लो आप छठा टॉपिक। ठीक है, तो छठा टॉपिक क्या है, वर्षा जल संग्रह। नाम से समझो, टॉपिक का नाम है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा आपको पता होगा, बारिश, जो ऊपर से पानी गिरता है। जल मतलब क्या होता है, बारिश में क्या गिरता है, ऐसा तो नहीं कि आग गिरेगा, चने गिरेंगे, पैसे गिरेंगे। बारिश में पानी गिरता है। ठीक है, तो जो बारिश का पानी गिर रहा है, वर्षा में जो पानी गिर रहा है ना, उसको संग्रहण करो, उसको एक बाल्टी, टप, टंकी में जमा करो। तो इसी टॉपिक को समझते हैं कि वर्षा का जो जल है
उसका संग्रहण किस प्रकार किया गया, और क्या लोगों ने संग्रहण किया या नहीं किया। ये आपके एनसीईआरटी का कटिंग है, बहुत ही अहम लाइन है ये, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है इसमें। देखो, वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। समझ गए। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्ष वर्षा जल को एकत्र करने की एक विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल वृत्तों के पुनः भरण के लिए किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है, जिसका के द्वारा जो है पानी की प्रत्येक बूंद जो है संरक्षित की जाए, एक एक बूंद पानी का जमा किया जाए, ठीक है, बारिश का। करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों और गड्ढों, नल का मतलब नल जो है हमारा, और गड्ढा जो है, और कुआं जो है, इसमें एकत्र करो, ठीक है, ताकि वर्षा का पानी जो है वो भी एकत्र हो जाए और काम पड़ते समय वो भी उपयोग में आ जाए। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। जो वर्षा जो पानी गिरता है अगर उसको हम बाल्टी में जमा कर लेंगे, तो मान लो कभी आपके घर में पानी ना आए तो उस बाल्टी का उपयोग हम कर सकते हैं अपने कामों के लिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। जो हमारा वर्षा का पानी है उसको अगर हम टब में जमा कर लेंगे ना, तो भूमि का जो नीची मतलब जो भूमि है ना, उसके नीचे जो पानी है ना, वो मतलब कम होने से रोकेगा, थोड़ा बहुत मतलब फायदा होगा, ये आपको पता होगा। फ्लूओराइट और नाइट्रोटस, ये कुछ नाम है। जैसे एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये दो नाम मैंने आपको बताया है ना, इसको बूंद या फिर पानी में जो है एक तरह से मिलाया गया, या फिर उनके साथ इनका मैचिंग किया गया, या फिर इनके साथ इनको जोड़कर बताया गया, कम करके जो है भूमिगत जल की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पे यही समझना है कि वर्षा का जो जल है उनको अगर हम एकत्र करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा। मृदा अपरदन को मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। कौन? बारिश का जल। और मतलब एकत्र करेंगे तो, और यदि इसे जल भृतों के पुनः भरण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। ये हमारा हो जाता है इसमें। अब इसके आगे भी कुछ समझते हैं, कुछ आगे पॉइंट है वो। देश के विभिन्न समुदायों लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे थे। जो पुराने जमाने के जो लोग थे ना, वो वर्षा के जल को एकत्र करते थे बाल्टी टब टंकी में, ठीक है, ताकि वो उनका उपयोग कर सके। लेकिन आजकल में ये हो रहा है कि उनका जल, बारिश का जल जो है उपयोग में नहीं लाया जा रहा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचय संचयन जलाशयों जैसे मान लो झील है, तालाब है, सिंचाई तालाब आदि किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड अथवा टांका कहा जाता है, एक ढका हुआ भूमिगत टंकी है के नाम से इसको जाना जाता है, जिनका निर्माण घर गांव के पास जो कोई भी घर है वहां वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों को समझना है तो आप चित्र को देखना। आपके एनसीईआरटी में एक चित्र दिखेगा 4.3, इसको आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, आप देख लेना खोल के, ठीक है। अब हम अपने 7वें टॉपिक को समझते हैं। 7वां टॉपिक क्या है हमारा? सबसे ध्यान रखो, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है जल के गुणों का आहस, यानी जल के जो गुण है ना उनका नजर लग जाना लोगों के प्रति, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आप नोट्स बना रहे हो तो आप वहां पे लिख देना लास्ट, ठीक है, 7 टॉपिक हमारा। और नोट्स जरूर बनाना, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। जल के गुणों का आहस, ये समझते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, और बहुत ही मुश्किल भी कह सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आसानी होता है, हर चीज़ का दो पहलू होता है, कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। कोई चीज़ हो रहा है तो उसका नुकसान भी है, और कोई चीज़ हो रहा है उसका फायदा भी है, ठीक है। अब जिसको मुश्किल, ये टॉपिक अगर आपको मुश्किल लगेगा इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा नहीं होगा। अगर आपको मुश्किल नहीं लग रहा है यानी आप कुछ समझते हो ज्योग्राफी को, ठीक। समझते हैं जल के गुणों का हाथ कैसे हुआ, मतलब आहस कैसे हुआ। जल की गुणवत्ता का अर्थ होता है कि जल की सुंदरता, जल की जो सुंदरता है, जो गिलास में देख रहे हो जल सुंदर है, ये जो पी रही है पानी, ये भी जल हो गया, मतलब पानी हो गया हमारा। तो जल की जो सुंदरता है ना, इसी को हम कहते हैं जल की गुणवत्ता। जल बाहरी पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक पदार्थों के मतलब उनसे आदि प्रदूषित हो गए। जो सूक्ष्म जीव है ना, उन्होंने जल को प्रदूषित कर दिया। रासायनिक कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वैज्ञानिक यूज करते हैं ना, उनको भी मतलब कहीं ना कहीं जल को प्रभावित कर देते हैं।
और उद्योग तो बहुत ही बड़ा कारण है जल को प्रदूषित करने का। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा पदार्थ है जल की गुणवत्ता में कमी लाते हैं, जो पदार्थ हैं, कुछ भी पदार्थ हैं वो जल की गुणवत्ता में कमी लाते हैं, जिसके कारण जल पीने योग्य आजकल नहीं रह गया, सभी जल मिलावटी होते जा रहे हैं, तथा मतलब केमिकल या फिर आप समझ सकते हो गंदे जल होने लग गए। इन सब से जल प्रदूषित बढ़ता है, मतलब जल प्रदूषण बढ़ता है। आपका एक चैप्टर आएगा भौगोलिक परीक्षा पे, चयनित कुछ मुद्दे एवं कुछ समस्याएं, ये आपका इस बुक का लास्ट चैप्टर रहेगा। इसमें मैं आपको जल प्रदूषण बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। चैप्टर का नाम है भौगोलिक परीक्षा पे, चयनित कुछ मुद्दे एवं कुछ समस्याएं। यानी भूगोल के धरती है, धरती के अंदर कुछ मतलब धरती जो है भूगोल मतलब धरती जो है जमीन का, उससे चयनित कुछ मुद्दे हैं और कुछ एवं समस्याएं भी है जो हमको दिखता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, ऐसे ध्वनि प्रदूषण, सभी मैं आपको उस चैप्टर में बताऊंगा। देश में गंगा और यमुना नामक जो जो नदी है ना, उनमें अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रदूषित नदी। दिल्ली को इटावा के बीच यमुना नदी देश की सबसे अत्यधिक प्रदूषित नदी है। अन्य प्रदूषित नदियां कौन कौन सी है? साबरमती जो अहमदाबाद में है, गौतमी, गोमती, ठीक है, गोमती जो लखनऊ में है, और गंगा जो कानपुर और वाराणसी यानी बनारस में है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण जो हमारा जल है ना आजकल दूषित हो गया है। पहला रासायनिक अभिक्रिया हो गई, कुछ कुछ रासायनिक पदार्थ हो गए, है ना, कुछ हमारा हो गया वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी हो गया, कुछ हमारा उद्योग हो गया, कुछ सूक्ष्म जीव हो गए जो जल को दूषित कर रहे हैं, कुछ ऐसे आहास हो गए हैं जल को। समझ में आ गया? आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। ठीक है, और वीडियो शेयर जरूर करना आप, और कमेंट आप जरूर करके बताना कि आपने नोट्स बनाया, आपने मेरे वीडियो को देखा। कि अगर मेरे वीडियो को आपसे समझना है ना, तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लिया करो, ठीक, ताकि आपको वीडियो में हर बात को समझ में आए। और एक आप हेडफोन भी लगा सकते हो, ठीक है, ताकि मेरा आवाज़ जो है वो आपके कानों तक बिल्कुल क्लियर आए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।